बहुत पहले की बात है। धरती पर लगातार 2 वर्षों तक बिल्कुल भी वर्षा नहीं हुई। चारों ओर भयंकर अकाल पड़ गया। तालाब, नदियां और खेत सब सूखने लगे। अपने तालाब को सूखता देख एक मेंढक बहुत चिंतित हो गया। उसने सोचा, अगर यही हाल रहा तो मैं भूख से मर जाऊंगा। इससे अच्छा है कि कुछ किया जाए। उसने निश्चय किया कि वह स्वर्ग जाकर वहां के राजा से धरती की दशा के बारे में बताएगा। साहस जुटाकर मेंढक अकेला ही स्वर्ग की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे मधुमक्खियों का एक झुंड मिला। मधुमक्खियों ने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। मेंढक, धरती पर अकाल पड़ गया है। भूख से मरने से अच्छा है कि कुछ किया जाए। मधुमक्खियों का हाल भी बुरा था। जब फूल ही नहीं बचे थे तो उन्हें शहद कहाँ से मिलता। इसलिए वे भी मेंढक के साथ चल दी। आगे बढ़ने पर उन्हें एक मुर्गा मिला। वह बहुत उदास था। जब फसल ही नहीं हुई थी तो उसे दाने कहाँ से मिलते। कीड़े मकोड़े भी नहीं मिल रहे थे। ये सुनकर मुर्गा भी उनके साथ हो लिया। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक खूंखार शेर मिला। वह भी बहुत दुखी था। उसे खाने के लिए कोई जानवर नहीं मिल रहा था। सबकी बातें सुनकर शेर भी उनके साथ चल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वे सब स्वर्ग पहुंचे। मेंढक ने अपने साथियों से कहा, तुम सब यहीं महल के बाहर रुको। मैं पहले जाकर देखता हूं कि राजा कहाँ है। यह कहकर मेंढक उछलता हुआ महल के भीतर चला गया। कई कमरों से होता हुआ वह राजा के कमरे तक पहुंच गया। राजा वहां परियों के साथ बातें कर रहा था। यह दृश्य देखकर मेंढक को क्रोध आ गया। उसने एक लंबी छलांग लगाई और सीधे राजा और परियों के बीच जा पहुंचा। परियां एकदम चुप हो गईं। राजा को एक छोटे से मेंढक की यह हरकत बहुत बुरी लगी। वह गुस्से में चिल्लाया, पागल जीव, तुम्हें हमारे बीच आने का साहस कैसे हुआ। लेकिन मेंढक बिल्कुल नहीं डरा। उसे पता था कि धरती पर तो वैसे भी भूख से मरना है। जब मौत सामने हो तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। राजा ने पहरेदारों को बुलाया। पहरेदार मेंढक को पकड़ने दौड़े, लेकिन मेंढक इधर उधर उछलता रहा और उनके हाथ नहीं आया। तभी मेंढक ने मधुमक्खियों को आवाज दी। मधुमक्खियां अंदर आ गईं और पहरेदारों के चेहरों पर डंक मारने लगीं। दर्द से परेशान होकर सभी पहरेदार भाग गए। राजा और भी हैरान हो गया। उसने तूफान के देवता को बुलाया, लेकिन मुर्गे ने जोर से बांग दी और पंख फड़फड़ाकर उसे भी भगा दिया। इसके बाद राजा ने अपने कुत्तों को बुलाया, लेकिन उनके सामने भूखा और खूंखार शेर पहले से तैयार बैठा था। कुत्ते डरकर पीछे हट गए। अब राजा डर गया। उसने मेंढक की ओर देखा। मेंढक बोला, महाराज, हम आपके पास लड़ने नहीं, प्रार्थना करने आए हैं। धरती पर भयंकर अकाल पड़ा है। हमें वर्षा चाहिए। राजा ने पीछा छुड़ाने के लिए कहा, अच्छा चाचा, मैं तुरंत वर्षा भेज देता हूँ। इसके बाद सभी साथी धरती पर लौट आए और उनके साथ वर्षा भी आई। तभी से वियतनाम में मेंढक को स्वर्ग का चाचा कहा जाता है। आज भी जब लोग मेंढक की आवाज सुनते हैं तो कहते हैं, चाचा आ गया है, अब जरूर वर्षा होगी।